यूजीसी नेट समाजशास्त्र हिंदू विवाह रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। धर्म, प्रजा और रति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्यों द्वारा मान्य एक पुरुष का विधिवत संबंध ही हिंदू विवाह है। इसको परिभाषित करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों नदी के दो तटबंध हैं और दोनों के बीच विवाह की जीवन धारा प्रभावित होती है। मेघा तिथि के अनुसार विवाह कन्या को स्त्री बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है। हिंदू विवाह यौन संबंधों को प्राथमिकता न देकर धार्मिक कृत्यों को महत्व देता है। विवाह मनुष्य को एक कर्मशील प्राणी बनाने में योगदान देता है। हिंदू विवाह संस्कार के रूप में हिंदू जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए पी.एन. प्रभु ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं: धर्म, प्रजा और रति। हिंदू विवाह के उद्देश्य इस प्रकार हैं: स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार, परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन, समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन, संस्कृति की निरंतरता, व्यक्तित्व का विकास, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश एवं 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, 3 प्रकार के ऋणों से उत्तीर्ण होने के लिए, 5 यज्ञों का निर्वहन, स्त्री पुरुष के समुचित विकास के लिए विवाह का अनिवार्य होना। हिंदू विवाह के धार्मिक संस्कार मानने के जो कारण है वो इस प्रकार हैं: विवाह पद्धति में धार्मिक विधि विधानों अथवा कृत्यों का समावेश। विवाह के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म का पालन है। कन्यादान एक सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। पतिव्रता का आदर्श हिंदू विवाह परमपिता द्वारा निर्धारित होता है। हिंदू विवाह के प्रकार इस प्रकार हैं। हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मनु तथा याज्ञवल्क्य ने स्मृतियों में मिलता है। मनु ने हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए हैं: ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह। ब्रह्म विवाह में कन्या का पिता योग्य व चरित्रवान युवक खोजकर अपने घर पर आदर सहित आमंत्रित करता है और धार्मिक संस्कार द्वारा कन्या को वस्तु तथा अलंकारों से सुसज्जित कर उसे वर को दान करता है। इस विवाह की 3 विशेषताएं हैं: पहला, माता पिता की स्वीकृति; सेकंड, विवाह का धार्मिक संस्कारों से पूर्ण होना; और थर्ड, दहेज न लेना। ब्रह्म विवाह को सभी विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दैव विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है। इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े योग्य विद्वानों पुरोहितों को आमंत्रित करता था जो यज्ञों को भली भांति संचालित करते थे। उन्हें कन्या को वस्त्रों एवं अलंकारों से सुसज्जित करके उस व्यक्ति को सौंप देते थे। उस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में अधिक था। आर्ष विवाह में कन्या के पिता द्वारा वर से एक गाय, एक बैल अथवा 2 गाय या 2 बैल लेकर कन्या का विवाह वर के साथ संपन्न किया जाता था। इस विवाह का संबंध ऋषियों से था। इसमें ऋषि लोग विवाह के संबंध में उदासीन रहते थे। प्रजापत्य विवाह में कन्या एवं वर को यज्ञशाला में बैठाकर साथ साथ धर्म सहित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया जाता था। इस विवाह में पुरुष संतान उत्पन्न करने को प्राथमिकता दी जाती थी। असुर विवाह में क्रय विक्रय का विवाह है। मनु ने इसे अवैध कहा है। उच्च जातियों के हिंदुओं में असुर विवाह बहुत ही खराब समझा जाता था और निम्न जाति या जनजातियों में इसका विशेष प्रचलन था। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। वात्सायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र में इसी विवाह को सबसे आदर्श माना है। राक्षस विवाह अपहरण द्वारा किया गया विवाह होता है। इस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। पैशाच विवाह के सभी प्रकारों में सबसे निम्न समझा जाता था क्योंकि इस प्रकार के विवाह में सोई हुई लड़की या
नशे में उन्मत्त लड़की को यदि कोई लड़का दूषित कर देता था, तत्पश्चात उससे विवाह कर लेता था। मनु ने इस प्रकार के विवाह को पापिष्ट एवं निकृष्ट कहा है, क्योंकि इस विवाह में कहा जाता है कि जिस स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता था उसी के साथ विवाह किया जाता था। ये 8 प्रकार के विवाहों में पहले 4 को धार्मिक एवं अंतिम 4 को अधार्मिक कहा जाता है। वर्तमान समय में हिंदुओं में ब्रह्म, असुर, गंधर्व एवं कहीं कहीं पैशाच भी प्रचलित है, लेकिन मजुमदार के अनुसार हिंदू विवाह के अब 2 ही रूप बचे हैं, ब्रह्म विवाह और असुर विवाह। उच्च जातियों में ब्रह्म विवाह तथा निम्न जातियों में असुर विवाह प्रचलित है। यद्यपि उच्च जातियों में असुर विवाह पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ है। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित DVD भी उपलब्ध है। इन DVD को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई DVD से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।